हम बस सपना देख लें और उसके पूरा करने की तरफ नहीं जाएं तो भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमको उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाती है। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तो वो दौड़ रहा है, लगभग 50,000 60,000 बच्चों को पढ़ाया है। एक एक सेशन में हमारे पास 1500-1600 बच्चे रहे हैं। क्योंकि केमिस्ट्री हमारा सबसे कमजोर था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैंने उसके लिए साइंस कॉलेज में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के खुद से पढ़ना शुरू करा, अपने से बुक्स को देखना शुरू किया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी यादियां। आजकल सब कोई मतलब कोई जो चाहे वो केमिस्ट्री गुरु बन जाए, जो मन करे। दो कहीं से सोडियम खरीद के लाके तालाब में फेंक दिए, उसका प्रो और कॉन्स नहीं पता है उनको। बहुत सारे ऐसे बोलूँगा नहीं, लेकिन बहुत सारे चैनल्स वालों को देखा है मैंने, वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि उनका बोर्ड बैनर लगाए, सब जला ले रहे हैं और वो बजाबते के साथ वो शूट करके डाल रहे हैं। जैसे आप एक कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर, जब उनको सुनता हूँ ना तब दिल खुश हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये आइडियोलॉजी होना चाहिए, आइडियोलॉजी ये होना चाहिए। कुछ ऐसे भी बात हो सकता, ऐसे टीचर जैसे अवध ओझा सर है, कॉमेडी में भी कुछ बात करते हैं, बट उनके बातों में कहीं ना कहीं दम होता है। खान सर के बारे में क्या कहना है? तो रंजन सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो आज अभी हम लोग रंजन सिंह एकेडमी में हैं, बोरिंग रोड, और यहाँ पे रंजन सर मेरे साथ हैं, केमिस्ट्री के किंग माने जाते हैं। और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है जो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, और जो मैं भी ऑफ कैमरा आपसे बता रहा था कि लाइक मेरा भी एक कहानी रहा है केमिस्ट्री का, वो मैं आपको बताऊंगा पॉडकास्ट में आगे। मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने मान दीजिए पहले। ज़्यादातर लोग तो मुझे जो बोरिंग रोड के आसपास रहते हैं हमको जानते हैं, लेकिन क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात है तो मेरा नाम रंजन सिंह है और मैं लगभग 21 सालों से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता आ रहा हूँ। करियर की शुरुआत आप करें या उससे पहले की बात करें तो एक छोटे से गांव, मतलब आप चंपारण की धरती, पूर्वी चंपारण में एक गांव है, बड़का गांव, वहीं से हमारी पूरी एकेडमिक्स हुई और मतलब 10th तक की एकेडमिक्स हुई। बस उसमें खुश आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ये रहा कि हमारे गुरुदेव के रूप में 10th तक की पढ़ाई कराने वाले हमारे फादर रहे। अब पूरी पढ़ाई 10th तक पापा के सानिध्य में हुई। उसके बाद पटना साइंस कॉलेज का नाम आप सुनते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हायर एजुकेशन पूरी ISC BSc MSc सब हमारी पटना साइंस कॉलेज से हुई। और उसके बाद एज ए एकेडमिशियन की आप बात करें, प्रोफेशनल कैरियर जो है वो नारायणा IIT एकेडमी दिल्ली से हमने पढ़ाना शुरू किया। आफ्टर दैट उसके बाद हम गोल के साथ एक बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, उसके फाउंडर मेंबर्स के रूप में रहे और 2011 के लास्ट में हम लोग अपनी कोचिंग की जो स्थापना है केमिस्ट्री बाई रंजन सिंह, मतलब रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से, बोरिंग रोड में ही AN कॉलेज के सामने, वहीं पे विवेकानंद मार्ग में हमने शुरू किया। एक लंबा सफ़र रहा, फिर चीज़ें बहुत अलग लेवल पे रहीं। एक समय आया कि लगभग इतने बच्चों को पढ़ाते रहे कि सुबह से शाम तक क्लासेस रहता था। एक बैच टूटा, दूसरे बैच आ रहे और अलग लेवल पे हम लोग पजल रहे। फिर एक ऐसा दौर भी आया जो पोस्ट कोविड और पोस्ट कोविड का दौर आया, जहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ ये समय सिखा गया और अभी तक समझिए तो वो कहीं ना कहीं हमें सिखा रहा है। इसी दरम्यान हमने रंजन सिंह एकेडमी की जो स्थापना है इस साल हमने मार्च अप्रैल में हमने करी है और यहाँ कुछ अलग सोच के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन बात वही है, क्योंकि अब एक बड़ा लंबा कैरियर केमिस्ट्री पढ़ाते हुए बच्चों के साथ हो गया है। हज़ारों बच्चे हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग में आज के डेट में कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद अच्छे जगहों पे, अच्छे संस्थान में एज ए डॉक्टर और इंजीनियर, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी अच्छे सरकारी जॉब्स में अपना मतलब ये दे रहे हैं, काम अपना कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, तो हमें लगता है कि चलो अब ये कैरियर ही, यही हमारी ज़िंदगी है। अब बच्चे अगर नहीं मिलते हैं, नहीं पढ़ा रहे होते हैं तो दिल में एक कसक हमेशा रह जाता है। तो मान के चलिए कि यही हमारी ज़िंदगी है, बच्चों के साथ मिले रहना है, मिलते रहना है, उनके लिए काम करते रहना है। वो अच्छा करें तो हमारे लिए बेटर है। छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे अनुसार से यही है। तो अभी जैसे इस एकेडमी में
कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, और इससे पहले ना जाने आप जैसे 2011 में आपने स्टार्ट किया है, 14 साल लगभग हो गया, उससे पहले भी आप पढ़ा रहे थे, तो लगभग आप कितने बच्चों को पढ़ा चुके होंगे अभी तक? आप समझिए तो लगभग 50-60 हज़ार बच्चे कम से कम होंगे जिनको हमने पढ़ाया है। और उसमें से जो आप हमारे करियर को देखते हैं तो लगभग 2-3 हज़ार बच्चे तो कम से कम ऐसे होंगे जो मतलब अच्छे जगह पे, मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग को हटा के और भी सेक्टर्स की आप बात करें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, एक बच्चा हमारा फ्लाइंग ऑफिसर है, अभी जस्ट कुछ दिन पहले बात हो रही थी, भास्कर करके नाम है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जेम्स हैं, जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग से मिलते हैं उसी थ्रू इंटरेक्शन होता है। कभी कोई वीडियो गया, कोई ये गया, तो उसमें वो कमेंट करते हैं, सर हम 2007 में आपके स्टूडेंट रहे हैं, इस बैच के स्टूडेंट रहे हैं सर, ये बड़े दिन के बाद ये वर्ड फिर से सुन रहे हैं सर। तो ये बड़ी दिल को छूता है और बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमने कुछ ना कुछ तो कमाया है। और टीचर को अगर उनकी यादें फिर से अगर ताजा करने वाले बच्चे मिलते हैं तो हमें लगता है कि उससे बड़ी चीज उनके लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो वो दौर रहा है, लगभग 50,000-60 हज़ार बच्चों को पढ़ाया है। एक एक सेशन में हमारे पास 1500-1600 बच्चे रहे हैं, मतलब जब इंडिविजुअल में पढ़ा रहा था तब भी। फिर एक दौर आया, थोड़ा सा डाउनफॉल भी रहा, जो अब जो पोस्ट कोविड 2022 के बाद एक कॉरपोरेट वार जब आया, उसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो परिकल्पना है चेंज हुई, सोच बच्चों का थोड़ा चेंज हुआ और फिर चीज़ें थोड़ी सी अलग हुई। वहाँ पे थोड़ा हम लोग एक क्वालिटी कंटेनिंग बच्चों की क्राइसिस, मतलब हमने ये चीज़ फील करी। लेकिन फिर अब एक दौर, फिर धीरे धीरे बच्चे अवेयर्ड हो रहे हैं, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशंस के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, चीज़ें फिर धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि फिर से अब वो क्वालिटी कंटेनिंग एजुकेशन का दौर फिर से लौटेगा, चीज़ें फिर से अच्छी होंगी और उसी दौर में, उसी प्रतिस्पर्धा में हम लोग लगे हुए हैं कि बच्चों को और उससे अच्छा हमने जो अभी तक प्रीवियस अपने करियर में जो दिया है उससे और अच्छा हम क्या दे सकते हैं। हमारा प्रयास है कि वो हम लोग देते रहें बच्चों को। चलिए, अपने इंट्रोडक्शन में आपने काफी सारा चीजें बताया और उसमें सबसे पहला चीज जो मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है कि लाइक 10वीं तक की पढ़ाई आपके पिताजी ने आपको कराई, तो वो कहानी कैसी रही है, वो स्टोरी पे थोड़ा सा दृश्य डालिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जब आप बचपन में होते हैं और ख़ास करके हम घर के सबसे, मतलब हम 2 भाई हैं, छोटे लड़के रहे हैं, तो शरारत हमारे अंदर कूट कूट के भरी रही है। तो मोस्टली आप इस तरह का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10th तक जितने भी क्लासेस चले उसमें एज ए, मतलब हमारे क्लास टीचर के रूप में पापा ही रहते थे कि कहीं भाग ना जाए। तो एक ऐसी चंचलता रही है और उस कारण से हम बच्चों को दिल से उनके प्रॉब्लम को समझते हैं और बच्चे इसी कारण हमारे साथ इतना कनेक्ट होते हैं क्योंकि हम बच्चे के उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं जो चीज़ें हो सकती है। तो ये, लेकिन हाँ, हमारे लिए खुशनुमा पल भी रहा जब आज के दिन में हम बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आज जिस लेवल पे हमें एजुकेशन मिला और चीज़ों को हम एब्जॉर्ब कर पाए और चीज़ों को हम समझ पाए, तो उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो हमारे हमारे पेरेंट, हमारे फादर, मतलब एज ए हमारे गुरुदेव उनको कहेंगे, उनको जाता है। क्योंकि जो हम, आप समझिए, हम लोग जब गांव से दिए तो बिहार बोर्ड से 10th का एग्ज़ाम दिए, उस समय तो मतलब इंग्लिश जो था वो कभी था ही नहीं, इंग्लिश कंपलसरी था नहीं। अब पटना साइंस कॉलेज में आते हैं और कहाँ साइंस कॉलेज से हमारी पढ़ाई होती है और साइंस कॉलेज से आगे बढ़ते तो सोचिए कौन से उस गैप को कैसे फुलफिल किया जाता अगर हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई होती। तो ये चीज़ें आज जब बैठता हूँ तो मुझे ये संतुष्टि मिलती है और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि वैसे पेरेंट और वैसा माहौल हमें मिल पाया जिस कारण से हम आज यहाँ बैठ पाए और इतने सारे बच्चों को जो हम अपने तरफ से जो बेस्ट दे सकते थे वो देने का प्रयास कर रहे हैं। तो 10th तक की पढ़ाई आप हम समझिए कि बहुत अच्छा अपने आप को हम समझते हैं और हमने करी है, हमने जो मेहनत किया था उसका फल हमें अभी तक मिल रहा है। तो यहाँ पे लाइक केमिस्ट्री के प्रति लगाव कैसे रहा? बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े, केमिस्ट्री के प्रति रुझान कैसा रहा, क्या लगाव रहा उसके? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग, एक्चुअली इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम याद है मुझे, जब हम पटना साइंस कॉलेज में हमारी जब एडमिशन हुई, क्योंकि बिहार बोर्ड से आपको जैसा कि हम बताएं तो इंग्लिश तो ऐसे ही कमज़ोर होता है, कितना भी आप ग्रामेटिकली आप करेक्ट हो जाएंगे, ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को होता था, ग्रामर पढ़ लिए बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा होगा, इससे ज़्यादा हम लोग जो लिटरेचर ये सब तो कभी हम लोग को दिखा नहीं।
फिर जब हम साइंस कॉलेज में, जब हमारा एडमिशन हुआ साइंस कॉलेज में, हम पढ़ने गए, फर्स्ट क्लास जब हम करके निकले, इत्तफाकन हमारा पहला क्लास जो था डी सेक्शन में थे साइंस कॉलेज में, और वहाँ पे मतलब पहला क्लास ए घोष सर है केमिस्ट्री के, बहुत बड़े, मतलब एशिया फेम के टीचर्स माने जाते हैं ए घोष। तो वो मतलब वही पढ़ा रहे थे और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, और मतलब याद है मुझे कि वो एक भी वर्ड वो हिंदी में बोले ही नहीं, पूरा क्लास वो इंग्लिश में लिखते रहे। क्या लिखे क्या समझाए वो मुझे आज तक, बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, मुझे आज तक नहीं समझ आया कर किया। और जब क्लास से बाहर निकले तो बड़ा मतलब ऐसा महसूस हुआ कि मतलब हम, लगता है कि कोई गलती वलती कर दी है कि साइंस ले लिए। और साइंस कॉलेज का एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, ग्राउंड में जाके बैठे और बैठ के हमको लगा कि हमसे ये होने जाने को नहीं है, साइंस छोड़ो भाई। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, उसके लिए बार बार साइंस कॉलेज अंडरलाइन हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि लाइक मैंने अपना मास्टर्स साइंस कॉलेज से ही किया है। अच्छा चलिए अच्छा तो हाँ, तो साइंस हुआ क्या कि वहाँ उस ग्राउंड आप देख रहे होंगे, तो जो सामने वाला हिंदी डिपार्टमेंट के सामने वाला जो ग्राउंड है, मेन ग्राउंड है, वहीं पे बस वो जो बैठने वाला जो स्टेप था, उसी स्टेप पे मैं बैठ गया और मैं सोचने लगी मुझसे होने जाने को नहीं है। और मैं मतलब अपने आप को पूरा मतलब हाथ छोड़ बैठा था कि मुझसे नहीं, हाँ सरेंडर। फिर बाद में मैंने जस्ट और भी फिजिक्स के क्लासेस करा, हमने वो करा, तो करते करते फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जब आप कहीं भी छोड़ के जाएंगे तो चीज़ों को तो आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना ही पड़ेगा। हाँ, साइंस कॉलेज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें ये मिला, लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी के अंदर साइंस कॉलेज की जो अपनी लाइब्रेरी है जो ऊपर में, वहाँ उसने मुझे बहुत कुछ दिया। बैठ के खुद से पढ़ना, वहाँ का डिसिप्लिन, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। और हम भाग्यशाली है कि हमें साइंस कॉलेज मिला, और उससे मुझे ये चीज़ मिला कि हम लोग अपने आप को सुधारने में बहुत हद तक मदद मिला। क्योंकि केमिस्ट्री हमारा सबसे कमज़ोर था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैंने उसके लिए साइंस कॉलेज में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के खुद से पढ़ना शुरू करा, अपने से बुक्स को देखना शुरू किया। और देखते 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 जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब आप फोबिक हो जाते हैं ना, फोबिया डर होता है, तो जब आप फोबिक हो जाते हैं ना, तो या तो आप उससे दूर भाग जाते हैं, या भविष्य में वो आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। तो यही चीज़ हुआ, इससे भागते भागते जाने कब केमिस्ट्री से उस तरह से लगाव हो गया कि हम मतलब केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिए। और आज की डेट में जो हम पढ़ाते हैं वो हमारा अपना थॉट प्रोसेस है, जिससे हमने केमिस्ट्री को बच्चों को समझाने लायक डेवलप किया है। इस कारण से बच्चे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि लाइक बच्चे जब पढ़ते हैं तो कोई सब्जेक्ट से फोबिक हो जाते हैं, तो एक आप हैं जो केमिस्ट्री आपके लिए फोबिक थे आप, तो आप केमिस्ट्री के प्रति और झुकते चले गए, और एक मैं हूं जो केमिस्ट्री के से दूर चला गया। मैं अपना स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। जैसे 11th-12th में मैंने पीसीएम लिया, और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे कभी पल्ले नहीं पड़ा। आज तक केमिस्ट्री का नाम सुनकर कोई बच्चा मेरे पूछता भी है कि सर इसको कैसे, भैया इसको कैसे बताएं, मैं केमिस्ट्री छोड़ दो, मेरे से मैथ्स पूछ लो, फिजिक्स पूछ लो, केमिस्ट्री छोड़ दो। तो ऐसा रहा केमिस्ट्री के प्रति की लाइक 12th में मेरे 33 नंबर पासिंग मार्क्स था, मेरा 34 आया था, ठीक है, ऐसा था। और एग्जाम देने के बाद सबसे बड़ा डर मेरे पास यही था कि लाइक केमिस्ट्री में फेल ना हो जाओ, केमिस्ट्री में फेल ना हो जाओ, तो ये एक सबसे बड़ा था। लेकिन चलिए भगवान की कृपा से 34 नंबर आया, पास कर गए। तो क्या ऐसा चीज है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि लाइक मेरे टीचर्स खराब थे, टीचर्स काफी अच्छे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ा, अच्छे कोचिंग में गया, सब अच्छे थे, मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी था केमिस्ट्री से प्रति। जैसे केमिस्ट्री क्लास शुरू होता था मैं पीछे जाकर सो रहा था। तो क्या ऐसा चीज है, लाइक बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे जैसे होंगे, केमिस्ट्री से डर लगता होगा, केमिस्ट्री से भागते होंगे, और रिएक्शन, चेन रिएक्शन, बहुत सारी चीजों का समझ में नहीं आता है, तो क्या एक सिंप्लिसिटी से चीजों को ग्रैब कर सकते हैं कि बच्चे उसको आसानी से सीख सकते हैं? देखिए, एक मिसकॉन्सेप्शन बनाया गया है कि केमिस्ट्री जो है एक रटने वाला सब्जेक्ट है। लोगों ने ये मिसकॉन्सेप्शन बना दिया। शायद मुझे भी डरने का, शुरुआती दौर में जो डरा मैं, डरने का यही कारण था। जब आप किसी सब्जेक्ट के थॉट प्रोसेस में जाते हैं ना, तो आपको दिखता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं से तो ओरिजिनेट हुई होती है। अगर उसके ओरिजिनेशन पॉइंट को आप अगर पकड़ते हैं ना, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और बच्चों को ये कनेक्ट करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, लैक करना। जैसे कॉमन एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे अगर आप भी पढ़े हैं या जो भी, तो आपसे मैं पूछूंगा, या ज़्यादातर मैं बच्चों से पूछता हूँ, जब पहला क्लास बच्चे आते हैं टारगेट में जो हमारे यहाँ पढ़ने, तो मैं बच्चों से सिंपल पूछ देता हूँ कि बेटा मोल किसको कहते हैं। तो बच्चा सीधा एक लाइन में कहेगा 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.002 पार्टिकल्स होता है। बट वाई मोल, मोल वर्ड ही क्यों यूज किया गया,
मोल टर्म में 1 मोल उतने पार्टिकल के बराबर ही क्यों होता है, वहां पे और क्या चीजें हो सकती हैं। तो जब आप उसको इंटरेस्ट लेके उस लोअर लेवल से जब कनेक्ट करते हैं ना, तो बच्चों को अच्छा मोल इस कारण से हम वर्ड यूज करते हैं, मोल एक इतने पार्टिकल के बराबर ही क्यों होता है। जब आप बच्चों को समझते हैं, बच्चा समझता है अच्छा ये लिया गया इस कारण से ऐसा हुआ, इस कारण से ये, तो जब आप कनेक्ट करते हैं ना तो चीजों में इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट आता है तो सब्जेक्ट में आपको डेप्थ मिलता है, और आप अपना जो मतलब जो सोच है ना उसमें आप डेवलप करना शुरू करते हैं। और ऐसे अगर हो गया ठीक है, आपको मैं कॉपी में लिखा दिया, आपको बस 2-4 फार्मूले मिल गए। अब प्रॉब्लम क्या है कि चैप्टर तो एक है नहीं, यहाँ एक सब्जेक्ट में 25-25, 30-30 चैप्टर्स हैं, और हर एक चैप्टर अपने आप में एक ग्रंथ है। बिल्कुल। अब उतने चैप्टर, हर चैप्टर में 50-60 फॉर्मूलाज हैं। अब 25 चैप्टर को लेके चलेंगे तो कम से कम 500, 600, 700 ऐसे क्वालिटी कंटेनिंग फॉर्मूलाज हैं जिनको याद करना मुश्किल है, उनको इंप्लीमेंट कैसे करें। तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो तभी रह सकता है जब चीजों को आप समझ के अप्लाई किए होते हैं। तो हमने अभी तक बच्चों को, जितने भी बच्चों को पढ़ाया है, या हमने जो देखा है टीचिंग मेथोडोलॉजी देखा है, हमने यही फील किया है कि ज्यादातर लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज होता है, ऐसे होता है, ये कर लो। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ समझने की चीजें, केमिस्ट्री है, चीजें एक्सेप्शन की भी है, तो हो सकता है 2, 4, 5, 10% जो है वो मतलब थ्योरेटिकल आ सकता है कुछ रटने का, लेकिन 90% तक केमिस्ट्री को जो है समझाया जा सकता है, और उसको उनके थॉट प्रोसेस के साथ कंटेंट्स को गुजारा जा सकता है। और अगर बच्चे उससे गुजरने लगेंगे ना, फ्लोट करने लगेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो सीधा उनमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा और उनसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो हम यही यूनिकनेस बच्चों के अंदर पैदा करते हैं। हम फॉर्मूलाज डिराइव करके बच्चों को देने का प्रयास करते हैं कि फॉर्मूला यहां से आया, इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चे क्या है कि उसको इंटरेस्ट लेते हैं, उस पर क्वेश्चंस बनाते हैं, और उससे मैक्सिमम बेनिफिट वो ले पाते हैं। आजकल क्या है कि लाइक प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लाइक किताबी ज्ञान तो लोग ले रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कई बार जब केमिस्ट्री की बात करें या फिजिक्स की बात करें तो लोग लाइव एग्जांपल्स, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि ये चीज कैसे होता है। लाइक अगर सोडियम को पानी में डाले तो वो फटता है, तो होता है हल्का सा दिखा दिया जाए एक अच्छे इन्वायरमेंट में, ताकि किसी को कुछ हानि ना हो। तो लाइक आपका क्या इसमें अप्रोच है कि लाइक आज अभी के टाइम में आप पढ़ा रहे, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, और बच्चे को आप किस तरीके से लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो बताइए प्लीज। देखिए, अब जैसे अभी ये पोस्ट कोविड ये चीज़ें ज़्यादा फेमिलियर लोगों के बीच में हुई है। आजकल सब कोई मतलब कोई जो चाहे वो केमिस्ट्री गुरु बन जाए, जो मन करे, दो कहीं से सोडियम खरीद के लाके तालाब में फेंक दिए, उसका प्रो और कॉन्स नहीं पता है उनको। बहुत सारे ऐसे, बोलूंगा नहीं, लेकिन बहुत सारे चैनल्स वालों को देखा है मैंने, वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि उनका बोर्ड बैनर लगाए, सब जला ले रहे हैं, और वो बजाबते के साथ वो शूट करके डाल रहे हैं। तो आप चीज़ों को जब तक समझेंगे नहीं, यहाँ जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो विथ प्रोटेक्शन करते हैं। बिल्कुल वही साइंस कॉलेज जहाँ पे हमको हर चीज मिलता था, सब चीज कोड करके दिया जाता था, इतना ml और इतना ही डालना है, और आप भरे बाजार में आप इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं बिना जानकारी के, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक है, हमारे बच्चों के लिए घातक है। बच्चे अब वो सीख रहे हैं, रील्स सीख रहे हैं। अब वो रील्स सीख के जाएंगे तो पता चला वो इतना सोडियम ले आया, गिलास में रख दिया, उसका प्रोकॉन्स पता नहीं चला, घर में मुंह हाथ फाड़ लिया वो। तो ये कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग होता है। सो ये भी कहीं ना कहीं एक समझने की चीज है कि जब आप रियल लाइफ की चीजों को रियल लाइफ में लाते हैं ना, सो यू शुड ऑल्सो मतलब टेक प्रिकॉशन फॉर दैट कि जो चीजें हैं वो उस तरह से नहीं हो। आप उसके लिए लैब बना है भाई, लैब में आप जाके प्रॉपर कराइए ना। तालाब में फेंकते मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे रील्स देखता हूँ, लोग रील्स लेके सोडियम में फेंक के देखता हूँ, क्या अरे भैया, तो फिर पता चलता सब लोग समुद्र में ही फेंक के उसको दिखा के बच्चों को ट्राई करा था। तो ये हमारा एज ए जो टीचर्स हैं या एडुकेटर्स हैं, उनका ये काम बनता है कि कम से कम, क्योंकि बच्चे आपसे ही सीखेंगे। इफ यू आर एडुकेटर, आपके कुछ फॉलोअर्स हैं और आपको देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उन चीजों को दूसरे डायरेक्शन में कर दें और उससे कुछ हार्म हो जाए। तो जो उसका प्रिकॉशन है, आपको पहले उसमें ऐड करना चाहिए कि ये प्रिकॉशन लें, ये करने के समय ये चीज देखें, फिर आप करें। तो मेरा इसमें थोड़ा सा अलग मानना है। हम लोग भी बताते हैं, चीजों को बताने का प्रयास भी करते हैं, या भविष्य में हमको जरूरत पड़ा बताएंगे भी, तो उसका एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट होगा,
सो कॉल्ड उसका एक लैब होगा जहां पे विथ डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, तो सारी पैरामीटर सेफ्टी की जो होनी चाहिए वो देते हुए तब उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइक कोविड एक ऐसा टर्म रहा है जो सबके लाइफ में कहीं ना कहीं एक काला घड़ी रहा है कोविड, ठीक है, और खासकर एजुकेशन इंडस्ट्री में कोविड तो मतलब जिंदगी भर का एक वो ट्रॉमा देके चला गया है। आपके हिसाब से एज ए टीचर पोस्ट कोविड और प्री कोविड क्या बदलाव आप चेंज किए हैं पढ़ाने के स्टाइल में, आपके खुद के अंदर क्या क्या आपने किया है? कोविड के पहले हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे, आपको रियल चीज बता रहा था, आपने पूछा है क्वेश्चन तो बड़ा रिमार्केबल क्वेश्चन पूछा है। तो हम ये नहीं कभी सोचे थे कि पढ़ाई जो है वो कभी खराब हो सकता है, पढ़ाई में रिसेशन आ सकता है, एडुकेशन में रिसेशन आ सकता है। हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास क्वालिटी कंटेनिंग बच्चों की कमी आ सकती है। हमने ये कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा परसेप्शन नहीं था कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मार्केट में बढ़ रहे हैं, और वो बच्चे जब हमको सजेस्ट करेंगे तो अच्छे बच्चे और आएंगे और अच्छा हमको काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये जो कोविड का जो दौर आया, उसमें जो सोशल मीडिया का एक नया आयाम जो निकल कर आया ना, उसने पढ़ाई की परिकल्पना ही चेंज कर दी। पढ़ाई के प्रति बच्चे इतने लाइट हो गए जिसको सुधारने में अभी जो है अभी 4 से 5 साल लगेंगे। बच्चों को वो चीजें दिखाना जो चीजें मतलब ठीक है, पढ़ाई रहा, एक माहौल है, सब कुछ ठीक है। जैसे अभी आपने कहा कि लाइट हो गया बच्चों का पढ़ाई, वो क्या था लाइट मतलब? लाइट का मतलब ये आप ऐसे समझिए, सबसे पहले सरकार ने उनको एग्जाम्स के प्रति लाइटनेस दे दी, छूट दिया था उस टाइम पे। उनको कोई मार्क्स का मतलब नहीं था, सबको पास कर दो। भैया जब हम बच्चों को पास कर देंगे तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? दूसरा, बिहार बोर्ड की बात करें तो अभी तक आप जाएंगे तो सारे क्वेश्चन डबल दिए जाते हैं, तो बच्चे के पास तो ऑप्शन दिख रहा है ना, तो क्यों पढ़ेगा? 2 4 5 क्वेश्चन भी पढ़ लेगा तो 10 क्वेश्चन में से 5 ही क्वेश्चन लिखना है, तो 5 क्वेश्चन तो कैसे भी उसको लड़ ही जाएगा। तो वो लाइटनेस लाने में केवल बच्चे का योगदान नहीं है, जो उस समय का जो क्रिएटेड इन्वायरमेंट रहा, उस पूरे का एक मिला जुला प्रारूप रहा जो कहीं ना कहीं बच्चों को लाइट करने में मदद किया। बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो कोविड के पहले तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उनको कोई नहीं जानता था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना रहे थे, काम कर रहे थे। उस बीच में उन्होंने बहुत कुछ करा था, बहुत तरह की चीजें उन्होंने करी थी, और जिसका कोई पढ़ाई से खास मतलब नहीं था। बट एक दौर आया जब बच्चे सोशल मीडिया पे जब शिफ्ट हुए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब शिफ्ट हो रहे थे, उस समय वो चीजें ही, क्योंकि जो पहले से डाले हुए थे जो लोग थे, उनकी चीजें जो है वो वहां पे ज्यादा फोकस्ड हुई, और फिर वो एक अलग डायरेक्शन में लोगों बच्चों ने या टीचर्स ने उसको उस अलग डायरेक्शन में उनको लेके चले गए, जहां कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाई से लाइटनेस मिलना शुरू हुआ। आप ऐसे समझिए, पहले आप टीचर की बात करें, बहुत सारे टीचर्स को आप देखते होंगे। आज के डेट में आप दौर में जाइए तो आप उस समय की भी बात करें, आप देखिएगा तो गौर करके सोचिए, हम लोग टीचर का मतलब क्या समझते थे? टीचर का मतलब यही समझते थे कि हाँ भाई एक सोफिस्टिकेटेड आदमी होगा जो क्लास में जाएगा, क्लास में बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा है, चीज़ों को समझा रहा है, पेरेंट्स को समझा रहा है। आज आप जाएंगे तो आज के परिवेश में देखिए तो सब भाई बना बैठा है, फलाना भैया, ढेकाना भैया, टिमकाना भैया बन के बैठे हुए हैं लोग। किसी को मैं दोष नहीं दे रहा, लेकिन वो जब आप देंगे, और क्योंकि आपके पास एक मास लेवल पे, मास स्केल पे आपके फॉलोअर्स हैं, सो वो बच्चे जो हैं वो अदर टीचर्स के लिए भी वही परसेप्शन बनाएंगे। सो ओवरऑल माहौल जो हो गया वो तो लाइट हो गया पढ़ाई का। ऐसे टीचर्स उस बीच में मिले जिनको मतलब ऐसे वो डोले सोले बना रहे हैं, उनको क्लास से ज्यादा अपना डोला दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ये जिम जाते हैं, हम सुबह जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, पूरे क्लास बिटवीन क्लासेस बोल रहे हैं। तो बच्चा ये देख रहा है ना, वो अब बड़ी बड़ी चीजें दिखा रहे हैं कि मैं यहां जा रहा हूं, इस रेस्टोरेंट में खा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं क्या है कि बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि ये इतना बड़ा टीचर हो गए, ये डोले सोले बना रहा है, ये कर, तो बच्चे कहीं ना कहीं उधर भी वो उनका माइंडसेट उधर जा रहा है। आप सोचिए, वो बच्चा दिख रहा है कि अरे ये तो कुछ नहीं कर रहा है, इधर जाकर इधर से गाड़ी चलाते हैं, ऐसे चले गए, उनके इतने फॉलोअर्स हो गए, उनके इतने लाइक्स आ रहे हैं। अब बच्चा वो देख के वो लगा उधर चला गया, पढ़ाई छूट गया उसका। सो हमारा बस यही करना है कि सारे टीचर्स जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है आप करें, बट जो मेन पैरामीटर है
एडुकेशन का, जो मेन पैरामीटर है बच्चों के पढ़ाई का, जो मेन पैरामीटर है कंटेंट्स का, वो इस तरह से दिया जाए कि बच्चे सब्जेक्ट में लाइट नहीं हो। क्योंकि बच्चे अगर सब्जेक्ट में लाइट होंगे ना तो उनके कैरियर जो है, जिस मुकाम पे उनको जाना चाहिए वो नहीं जा पाएंगे। इसका एक ताजा एग्जाम्पल है, इस बार थोड़ा सा जेई मेडिकल में क्वेश्चन टफ हुआ है, तो बच्चे तो छोड़ दीजिए, बच्चे से ज्यादा मतलब छाती पीट के रोना शुरू कर दिए, कोचिंग वाले लोग छाती पीट के रो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि उनके घर में मतलब कुछ मातम आ गया है, इस तरह से लोग छाती पीट के रो रहे हैं। जरूरी नहीं है इसका। अरे ठीक है, ये तो आपको समझना चाहिए कि भैया ठीक है, क्वेश्चन का टफनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, तो वो जो कटअफ है कटअफ नीचे आएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो छाती पीट रहे हैं आप, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनली फूल कर रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या, क्वेश्चन बहुत बाहर से थोड़ी आया था, बट ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं बच्चों को लाइट कर रहा है। और सॉरी टू से, अगर ऐसा रहेगा तो हमारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं एक मास स्केल के जो बच्चे हैं वो गुमराह होते रहेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो मीडियोकर बच्चे थे, जो और अच्छा कर सकते थे, वो बच्चे हमारे जो सबसे कोर बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं। और जब ये सुनते हैं और देखते हैं तो बड़ा दुख पहुंचता है दिल को कि हमने जो अपना 20-22 साल इस फील्ड में दिया है वो कहीं ना कहीं मतलब बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। लाइक एक कोचिंग आप चला रहे हैं और ऑनेस्टली आपने ये शेयर किया कि लाइक बाकी कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, तो ये चीज दर्शाता है कि लाइक आप बच्चों के प्रति काफी ज्यादा डेडिकेटेड हैं कि लाइक उनका भविष्य खराब ना हो, और एक टीचर होने के नाते ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपने कहा कि लाइक एजुकेटर्स अपना पढ़ाई छोड़ के बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो शायद जरूरत नहीं होता है। आपने वो वाला रील देखा है क्या कि कोई एक केमिस्ट्री के टीचर थे, अब कूद के पढ़ाएंगे, अल्केन अल्कीन अल्काइन करके, ऐसा करके कुछ एक डांस करके पढ़ाते थे, ऐसा करके मीम वायरल हुआ था बीच में। मैंने भी कहीं देखा था। एक बार ऐसे समझिए, वैसे टीचर्स और वैसे पढ़ाई को तो मैं पढ़ाई के लेवल पे ही नहीं मानता। पहले तो वो साइड कर दीजिए, उन चीजों को आप साइड कर दीजिए। वैसे टीचर्स जो एक बड़े सो कॉल्ड अपने प्लेटफॉर्म को बनाते हैं लोग, उस प्लेटफॉर्म से बच्चों को दूसरे तरफ डायरेक्शन में डिमोटिवेट करा के उनको कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन में ले जाया जाता है ना, ये कहीं ना कहीं दुखद है। ये मुझे लगता है कि इसको सुधारने की आवश्यकता है। एक मास स्केल पे बच्चों को वो समझाने की आवश्यकता है। जब तक वो नहीं समझेंगे तो वो, अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो चीज़ें जो होंगी वो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगा ही। और ऐसे बहुत कार्टून मिल जाएंगे। अरे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे दिया ना कि ऐसे ऐसे कार्टून मिल जाएंगे जिनको केमिस्ट्री का ABCD नहीं आता है, वो केमिस्ट्री के भीष्म पितामह बन के बैठे हुए हैं। केमिस्ट्री का डेफिनेशन पूछ दिया जाए तो उनको बताने में पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन वो कुछ से कुछ पढ़ा रहे हैं। मैंने तो बहुत बड़े बड़े टीचर्स को जो सो कॉल्ड अभी ऑनलाइन पे बहुत बड़े बड़े अपने आप को टीचर समझ लिए हैं, बहुत सारा, मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उनके वीडियो जब हम लोग देखते हैं तो उनको केमिस्ट्री का मतलब हम क्या बोले, मतलब वो डिफिनेशन क्या, उस कॉन्सेप्ट के कंटेंट से वो लाखों किलोमीटर दूर है। तो ये कहीं ना कहीं, बच्चे मान के चलिए आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स है, ठीक है, आप कोई चीज जाके आप डंका के चोट पे जाके बता देते हैं, समझा देते हैं, तो उस 1 मिलियन फॉलोअर्स में से कम आपके 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स ऐसे होंगे ना जो आपके ब्लाइंड आपको मानते होंगे। तो आप जो बताइएगा बच्चा वही सीखेगा, बच्चा वही समझेगा। और अगर वो चीजें चेंज होंगी, तो अगर वो चीजें चेंज हुई, चीजें अगर इधर उधर हुई, तो स्वाभाविक है उसका आउटपुट जो है वो सही नहीं मिलेगा। मतलब वो बच्चा ट्रैक ही चेंज हो गया, बच्चा को सब्जेक्ट का डेप्थ ही नहीं पता है, तो कहाँ से मतलब बहुत सारी चीजें हम देखें। हम क्या इन चीजों को बोलने का यहाँ कोई मतलब बनता नहीं है, बस हम यही कहेंगे कि पढ़ाई स्वच्छ होनी चाहिए। पढ़ाई बच्चों के लिए ऐसी होनी चाहिए जिससे जो काम वो करने आए हैं उसमें उनको सफलता मिले। हमारा बस यही विशेष रहता है बच्चों के लिए, और हम सोचते भी यही हैं। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक मेरा प्रयास यही रहेगा कि बच्चों को क्वालिटी कंटेनिंग एडुकेशन देने में हम कैपेबल रहें। हम लोग भी बच्चों से मजाक तो करते ही हैं, बच्चे से कभी क्लास में कुछ बात हो रही है वो हम लोग भी करते हैं, बट उसका एक दायरा होता है। आप एक दायरा तय कीजिए और बच्चों को आप मोटिवेट उस डायरेक्शन में मत कीजिए जिस डायरेक्शन में जाके बच्चे सब्जेक्ट से दूर चले जाए।
अपने विजन से दूर चले जाए, अपने फोकस से दूर चले जाए, ये चीजों से बचाने की आवश्यकता है। अभी जैसे ये पॉडकास्ट जब हम लोग प्लान कर रहे थे, जब अपडेट हुआ कि लाइक ये पॉडकास्ट शूट करना है, तो मेरा छोटा भाई है, अभी वो 10th जस्ट पास किया है, ठीक है। तो उसके नजरिए से मैं सोच रहा था कि क्या क्या सवाल मैं सर से पूछ सकता हूँ जो बेस्ट हो सकता है। कि लाइक 10th करने के बाद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या करे नहीं करे, कॉमर्स ले, साइंस ले, आर्ट्स ले, तमाम चीजें चलते रहती है। और वो उम्र भी ऐसा होता है, हम लोग भी थे तो कंफ्यूजन में थे, पापा से पूछ रहे हैं, मामा से पूछ रहे हैं, चाचा से पूछ रहे हैं क्या ले नहीं ले, और उन लोगों से ही पूछ रहे हैं जो शायद सही लोग ना हो जवाब देने के लिए। तो आज के टाइम में अगर कोई बच्चा 10वां पास किया है या 12th पास किया है, तो आप क्या उनको कहना चाहेंगे, किस बच्चों को क्या लेना चाहिए, साइंस किन के लिए बेहतर है, कॉमर्स किन के लिए बेहतर है, आर्ट्स अगर ले रहे हैं तो किन के लिए बेहतर है, वो कैसे वो डिसाइड करे बच्चे? देखिए, सबसे पहले तो एक बात और बात आप उठाए हैं 9th-10th का, तो हम आपको एक ऐड करते चले। 9th-10th की जो पढ़ाई है ना, वो एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या, हम लोग भी कभी पढ़ते थे, सोच के देखिए, तो मेजोरिटी ऑफ बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम था कि कैसे मार्क्स लाए। वी आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन हाउ टू टेक 80%, 90%, 100% मार्क्स। उसके बाहर हम सोच ही नहीं सकते हैं। पेरेंट्स भी हमको मार्क्स लाना है, हम उसके बाहर कभी सोच ही नहीं पाते थे, और मेजोरिटी ऑफ बच्चों की यही कहानी है। लेकिन जो समय चेंज हो रहा है, उसमें बच्चों को 8, 9, 10th की जो पढ़ाई है, उसको अगर सही से बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, उस पर अगर वो काम कर रहे हैं, तो वहीं से उनका पूरा मार्ग प्रशस्त होता है कि उनको आगे क्या करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 8, 9, 10th से जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको अगर सही से गाइड किया जाए तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। और इसी चीज को समझते हुए हमने अभी एक नया उसमें भी अध्याय हमने एक जोड़ा है बच्चों के लिए, जो बच्चे दूर जगहों पे जो आपके पॉडकास्ट के थ्रू जो हमको देख पा रहे होंगे, उन बच्चों के लिए भी 9th और 10th की पढ़ाई हमने एक RS एकेडमी 9th एंड 10th करके एक अलग से हमने यूट्यूब चैनल नया अभी जस्ट क्रिएट किया है। उन बच्चों के लिए जो स्पेशली 9th और 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो लेक्चर्स वहां जा रहे हैं, और क्वालिटी कंटेनिंग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और हर चीज उनको मिलेगा। साथ में हमारे ऐप पे भी उनको फ्री एक्सेस मिलेगा। ये नहीं कि अलग से हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं। सारा सब्सक्रिप्शन जो भी है उनको स्टडी, उसका जो बुकलेट है, वो मटेरियल जो मिलेगा, वो क्लास के जो नोट्स हैं, वो सारे हमारे ऐप के ऊपर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को मिलने वाला है। कहीं से कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं रख रहा है। हमारा मानना है इस कारण कि बच्चे जब 9th 10th में ही जब वो चीजों को समझना शुरू करेंगे ना, तब वो आगे जाके उनको क्या करना है उसको समझने में आसानी होगी। एक तो एक पार्ट था। लेकिन अब आपके मेन क्वेश्चंस पे के आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन आपका ये था कि सर 9th 10th के बाद बच्चे क्या लें। समझने की चीज है कि देखिए, एक बच्चा जो है, बच्चा जब 10th पास करके आता है, या हम ही लोग हैं, तो हम अपने बारे में हमसे ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं जानता है। बिल्कुल सही बात है। तो पहला चीज तो हमको आत्ममंथन ये करने की आवश्यकता है कि अभी तक हमारा इंटरेस्ट किस चीज में रहा है। या जो पेरेंट हैं वो भी अगर इस चीज को सोचते हैं, आप ऐसे सोचिए, जैसे मान के देखिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में होता है। वो कुछ क्रिएट देखते रहिए, कुछ क्रिएट करते रहते हैं। कभी कुछ उधर से खराब बैटरी उठा के लाए, कहीं उधर से मदरबोर्ड ले आया, उसको जोड़ रहा है, खोल रहा है, तोड़ रहा है, कुछ नया बना रहा है, रोबोटिक्स बना रहा है, कुछ कर रहा है। इट मीन्स दैट कि वो बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ इन्वेंशन या कुछ ना कुछ नई चीजों के बारे में सोच रहा है कि उसको कुछ नया काम करना है। तो जो इन्वेंटिव माइंड किसी बच्चे के पास है, तो उस बच्चों को, और पेरेंट्स या जो लोग उसको क्लोजली देख रहे हैं, तो वो बच्चे जो उस तरह का एग्रेशन दिखा रहे हैं, उस तरह का काम कर रहे हैं, या वो अब मोबाइल भी कभी स्क्रॉल करे तो ज्यादातर वही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें देख रहा है, तो वैसे बच्चों को साइंस में रुचि रखना चाहिए और साइंस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वैसे बच्चे, जो बच्चे आप ऐसे सोचिए कि जो कुछ बच्चा ऐसा होता है जो उसको मतलब बिजनेस से में समझ में आएगा, उसको दिखता है कि इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा, देखिएगा वही बात करते रहेगा, फलना के दुकान में ही प्रॉफिट हो रहा है, उसमें ही प्रॉफिट होता है, अपने बात कर रहा है, वो बात करता रहेगा, आपको दिखेगा। मतलब वो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल बैकग्राउंड पे वो बात करता रहेगा कि ये बिजनेस होने से ये होता है, ये ऐसा होता है, या पेरेंट्स अगर उसके व्यवसाय में है तो उसमें उसका ज्यादा रुझान रहेगा। तो उस केसेस में उस बच्चों को कॉमर्स लेके आगे बढ़ना चाहिए कि कैरियर, इंटरेस्ट और कैरियर
दोनों को अगर आप फ्यूज करने में कामयाब होते हैं तो आप 100% सक्सेसफुल होइएगा। ये बात हो गया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चा सामाजिक चीजों में इन्वॉल्व रह रहा है। आप देखेंगे कहीं कुछ कोई मर गया या कुछ हो गया गांव में, कुछ कई चीजें हो गई, उधर वो चला जा रहा है, ज्यादातर वो पेड़ पौधे या वहाँ क्लाइमेट के बारे में सोच रहा है। मतलब जो सामाजिक चीजों से अगर कुछ बच्चा लगाव रख रहा है, मिट्टी है, उससे है, कुछ क्या है, कोई पौधा कैसे उगा चाहे नहीं हुआ, मतलब वो उन चीजों को के ऊपर अगर काम कर रहा है और सामाजिक चीजों में उसका ज्यादा रुझान है, तो उन बच्चों को मतलब वो आर्ट्स की तरफ मूव करना चाहिए और आर्ट सोचना चाहिए। और क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट रहा है करने के लिए, तो कुछ भी। आज मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, 10th पास कर गए, आपको आ गया 95 मार्क्स, ठीक है, परसेंट, और हम भी 10th पास कर रहे थे, सोचिए, हमको आ गया 65%, ठीक है। तो आप क्या हो गए, आप साइंस ले लिए, फलानवा का बेटा साइंस लिया है तो हमू साइंस लेंगे, फलानवा का बेटा कॉमर्स लिया तो हमरो बेटा लेगा। ये प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम यही है, वो नहीं करने का है। किसी बच्चे को 65% मार्क्स आया है तो हमारा मेजर परसेप्शन क्या है, जो क्लास का टॉपर होता है वो जो लिया, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे वही ले लेते हैं, पहला बात। दूसरा, एक परसेप्शन और बना है कि हाई मार्क्स 90% 80% मार्क्स है तो साइंस ले लो, 70% 75% है तो कॉमर्स ले लो, और घिस तीर के फर्स्ट डिवीजन आया है तो तुम साइंस ले लो, ये सॉरी आर्ट्स ले लो। ज्यादातर हम लोग यही सुनते आए हैं, हम लोग अभी तक जो है, ये ऐसा कुछ है नहीं। अरे 10th के मार्क्स से 11 12 के मार्क्स से क्या लेना देना है, इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट का है। तो बच्चों को अपने इंटरेस्ट को सोचना चाहिए, किस इंटरेस्ट में वो जी रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, अभी तक उनको किस में इंटरेस्ट रहा है, वो लेके चलेंगे तो वो इंटरेस्ट उनको आगे और उसके ऊपर रिसर्च करने में, उसके ऊपर डेप्थ में जाने में मदद करेगा। और वो जब इंटरेस्ट उनके कंटेंट के साथ ऐड होगा ना, तो उनको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी जैसे हम लोग बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर काफी सारा डिस्कशन हुआ। एज ए पेरेंट अगर सोचे तो लाइक उनका मानसिकता क्या होना चाहिए, अपने बच्चों को एक सही गाइडेंस दे पाए, वो एक सही परवरिश दे पाए, खासकर पढ़ाई की रुचि में। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो शायद उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, बट फिर भी वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा करें। सब चाहते हैं, सारे पेरेंट्स चाहते हैं अच्छा करें। तो उनका एक मानसिकता क्या हो सकता है आपके हिसाब से, कि लाइक फोर्स करते हैं किसी चीज को करने के लिए, तो क्या करना चाहिए एज ए पेरेंट? देखिए, एक प्रॉब्लम जैसे ये जैसे मैं वो डिस्कस कर रहा था, इसी चीज़ में मैं आपको ऐड करता हूँ। ज़्यादातर पेरेंट्स को हमने क्या देखा है, तो जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, मतलब 2-3 क्लास में इसको डिवाइड कीजिए। एक पढ़े लिखे पेरेंट हैं जिनकी पीढ़ियाँ पढ़ी हुई है, बाबा पढ़े थे, पर बाबा पढ़े थे, पढ़े लिखे थे, बाबा पढ़े लिखे थे, खानदानी एडुकेटर्स हैं। उनके बच्चों को देखिएगा, उनको पता है कि उनको कहाँ जाना है, वो लोग जान रहे हैं, वो उसके अनुसार से वो अपना काम कर रहे हैं। एक नए नए जो मतलब अभी बने पड़े हैं, जो जस्ट उनके पहले कुछ नहीं थे, लेकिन एक घर का बच्चा अच्छा निकला, वो अच्छा काम किया, उसके नीचे की पीढ़ियां हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। तीसरा वैसे हो गए जो अभी जस्ट नया नया कमाना शुरू किए हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे है, सॉरी टू से, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं है। वैसे लोग जो अभी पहली बार कमाना शुरू किए फैमिली में, अब कमाना, वो खुद एडुकेटेड नहीं है, बट वो कमाना, अच्छा कमाना शुरू कर दिए, अच्छा लाइफ स्टाइल वो लेके आ गए हैं, अपने बुद्धि विवेक से, अपने काम से, अपने मेहनत से उन्होंने अपना एक मुकाम पा लिया है। मुकाम पा लेना और एडुकेशन दोनों दो चीज है, बिल्कुल दोनों को कोरिलेट नहीं किया जा सकता है। तो आपने जो नहीं करा, उन चीजों को आप बच्चों के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं, ये तो आपको समझना पड़ेगा। आपने आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, आप नहीं बने, पढ़वे नहीं किया आप। अब आप गलती से पैसा कमा लिए, आपका बच्चा हो गया, अब आप टारगेट उसको ले लिए कि थोड़ा हम आईटी, आप मेडिकल, आप थोड़ा डॉक्टर बनाइए के छोड़ेंगे। अरे भैया, ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई शॉर्टकट थोड़ी है। बच्चे का इंटरेस्ट, तो हम पेरेंट्स को, सारे पेरेंट्स को हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चे के रुचि को ख्याल रखिए। बच्चे का रुचि अगर मर गया ना, इंटरेस्ट मर गया ना, तो बच्चा ही मर गया, उसके अंदर का वो बच्चा ही मर गया। अब वो जबरदस्ती का एक कठपुतली है, उसको आप पीटते रहिए, उसको जिधर ले जाना है ले जाते रहिए। सो मेरा पर्सनल पेरेंट का सजेशन है पेरेंट को कि बच्चों से पहले फ्रेंडली होइए,
फ्रेंडली होने का ही मतलब नहीं है कि एकदम मतलब उसको बिगाड़ ही दीजिए। फ्रेंडली होने का मतलब कि बच्चों के प्रॉब्लम को समझिए, बच्चा किधर जा रहा है उसके इंटरेस्ट को समझिए, और वो क्या बेटर कर सकता है उसको समझिए, उसको मॉनिटर कीजिए, उसको किस चीज़ की कमी हो रही है उस चीज़ को फुलफिल करने का प्रयास कीजिए। इन चीज़ों को अगर सही से आप गाइड करते हैं तो बच्चा अच्छा करेगा ही। बस अपने एम्बिशन को बच्चे के ऊपर मत थोपिए। आप गौर करके देखिए, ज़्यादातर पेरेंट्स मैं देखता हूँ, बहुत कभी कभी तो हंसी भी आता है, तो बहुत लंबा इसमें जर्नी रहा है। तो कभी कोई पेरेंट ऐसे होंगे जिनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है, तो तीसरे चौथा में तो डिसाइड कर लिए फलाना हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा और बेटी इंजीनियर बनेगी, या बेटी डॉक्टर बनेगी या बेटा इंजीनियर। अब हो गया, अपने एम्बिशन को थोप दिया। और हद तो तब हो जाता है कि 11-12 में ला के उसको डाल भी देते, और जबरदस्ती है मेरा सपना है सर, हम लोग के पास आते हैं बोलते हैं मेरा सपना है सर कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, और आपको सर दे दी है, आप देख लीजिए सर। तो ये कहीं ना कहीं क्राइम है और हम इसका सपोर्ट नहीं करते। हाँ, बच्चों को पढ़ना, बच्चों को इंटरेस्ट में लेके जाना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना, इसके पक्षधर बनिए। पेरेंट्स को हम बस यही सजेशन देंगे, आपका बच्चा अच्छा करेगा। हर बच्चा जेम्स है अपने लिए, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, बस उसको वो कुरेदने की आवश्यकता है, और उसको बस अगर सही से हम लोग कुरेद देते हैं तो बच्चा भविष्य में जरूर अच्छा करेगा। अब बहुत सारे टीचर्स जो हैं जो आज के टाइम में सोशल मीडिया पे वायरल हैं, मतलब कई अच्छे भी है, कई बेकार भी है, कई मीडियम भी है, मतलब अपना अपना लेवल है। आपके हिसाब से आपको कौन बेस्ट लगते हैं, क्या है, कुछ अगर नाम आप बता सके तो? देखिए, ऐसे समझिए कि लॉकडाउन के बाद जब हम लोग तो यही कहते हैं प्योर कलम पकड़ के बोर्ड पे खड़ा रहने वाले इंसान थे हम लोग। ना फोटोजेनिक थे ना कैमराजेनिक थे, हम लोगों का भी वो समझ में नहीं आता। दौर ऐसा आया, कुछ ऐसे लोग भाग्यशाली रहे कि इसमें भी कुछ नए नए यंग जनरेशन के लोग हम लोग से मिले, और तब चीज़ें हमको समझ में आई कि अच्छा ये चीज़ भी करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम लोग भी उसको ऑप्ट कर रहे हैं। इस परिवेश में भी जैसा आप नाम ले रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं मुझे। जैसे आप एक कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर है। जब उनको सुनता हूँ ना, तब दिल खुश हो जाता है, और मुझे लगता है कि ये आइडियोलॉजी होना चाहिए, आइडियोलॉजी ये होना चाहिए। कुछ ऐसे भी बात हो सकता, ऐसे टीचर जैसे अवध ओझा सर है, कॉमेडी में भी कुछ बात करते हैं, बट उनके बातों में कहीं ना कहीं दम होता है। चीज़ों को जब बताते हैं, बोलते हैं, तो उनके बातों को पकड़ने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। तो वैसे टीचर्स जो हैं, जो वो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। और भी मैं टीचर देखता हूं, जैसे बहुत सारे, एक मैथ्स में एक टीचर देखता हूं, जनरल में एक गगन प्रताप करके हैं, उनको मैं देखता हूं, उनको भी देखता हूं, सुनता हूं। नए न्यू कमर्स हैं वो, बट उनको मैं सुनता हूं, तो वो लोग भी कभी आलतू फालतू बातें करते हैं। मैंने अभी तक तो शायद हो, बट मैंने कभी नहीं देखा है उनको। बट उस बंदे का जो विजन है, जो सोच है कि वो वायरल नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है। सबका अपना अपना दायरा है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बट मेरा बस कंक्लूजन निकल के ये आता है कि बच्चों के लिए आप लोग थोड़ा सा सोचिए। बनना है, कुछ मुकाम लेना है, कुछ सोचना है, तो विकास दिव्यकीर्ति सर से सोचिए। उनके बातों में लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये टीचर, मतलब हम शायद उनकी तरह बनने में हमको भी अभी वक्त लगेगा, जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। तो ये हम सर स्वीकार करते हैं। आइडियोलॉजिकली बात करना है तो उनकी तरह बात कीजिए, कि बच्चे कुछ इंस्पायर्ड हों, पढ़ने स्क्रॉल भी करने जाएं तो थोड़ा सा इंस्पायर्ड हों। और ओझा सर की तरह बनिए, इंस्पायरेशन के साथ साथ थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा एक मतलब होता है कि एक इमोशन भी जुड़े, और थोड़ा सा हंसी टिटोली भी हो, चीज़ें उनको समझ में भी आए, लेकिन वो उनमें भी जो डेप्थ है ना चीज़ों का, वो भी अलग लेवल पे है। तो यही। खान सर के बारे में क्या कहना है? ठीक है, अभी आज के जनरेशन में चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बस मेरे अनुसार से बिहार के लिए अभी तक तो वरदान है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बस थोड़ा सा चीज़ें हम बस वहीं आके अटकते हैं, जो अभी तक मेरी बातों से पॉडकास्ट जो लोग सुन रहे होंगे, जो लोग भी हैं, उनके प्रति हमारा पूरा सम्मान है, कहीं से कोई इशू नहीं। लेकिन हाँ, बस यही है कि थोड़ी चीज़ें जब आप अपने सब्जेक्ट, अपने दायरे से निकल के बाहर जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको जरूर उस पर एक बार उस चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करके पढ़ना चाहिए।
तब उसके बाद उस चीज़ों को मैं ऐसा ही कभी उनका वीडियो देख रहा था, इसी मैटर पे ही मैं बोल रहा हूँ। कोई एक वीडियो उनका केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी कोई वीडियो वो बनाए थे, मैं देख रहा था। वो कॉन्सेप्ट से वो सो दूर था वो कॉन्सेप्ट। तो वो कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है। आप अच्छा कर रहे हैं सर, आपके फॉलोअर्स हैं, हजारों हजार लाखों में फॉलोअर्स हैं, आपके एक कहने पे सब। तो उन बच्चों को थोड़ा सा कंटेंट मिलना चाहिए। अब तो खैर बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब तो सारे टीचर्स एक्सपर्ट रखे पड़े हैं, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और जो उनके बच्चे हैं जो देख रहे हैं उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं है। तो आज के अब जो बहुत लोग बढ़ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, खान सर भी अच्छा है, बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। जो खान सर यहाँ काम कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं, हाँ वो फी कम लेते हैं, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वही कंटेंट जो होना चाहिए ना, वो उसका कोई ये नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत कंटेंट देखा। हाँ, जब उनके वीडियो को आप देखते हैं तो उनके वीडियो में आप जाएंगे, जब आप जनरल्स की चीज़ों को बताते हैं, उनको देखा है मैंने। जो आजकल जो घटित हो रहा है उसका वीडियो जब मैं देखता हूं, उनको एक्सप्लेन करते हो तो लगता है कि ये बंदा क्या बोल रहा है। जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन उस बंदे का कितना आसानी से चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं, जो बच्चों के दिमाग में एक बार में बैठ जाए। उसका समर्थन करते हैं, उसका हम वाहवाही करते हैं। लेकिन हाँ, आप कोई एज ए टीचर जब आप जा रहे हैं, मिसाल कायम करने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो आप नहीं हो तो आप सर आप छोड़ दीजिए, आप तो बहुत बड़े हो गए हैं। तो आपके बहुत लोग हैं जो आपके आसपास है, वो लोग पढ़ा दें, लेकिन कंटेंट बच्चों को अच्छा मिलना चाहिए। बस मेरा यही कहना है। केमिस्ट्री का कोई वीडियो मैं कभी देखा था, पुराना ही वीडियो था सर का, तो उस पर मेरी बात आई है तो मैंने बोल दिया, अदरवाइज बेस्ट है। तो धीरे धीरे हम लोग पॉडकास्ट के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि लाइक टीचर बनना किसी भी इंसान के लिए ऐसा प्रोफेशन होता है कि जब जो इंसान हर कुछ जिंदगी में करता है और हार जाता है, तब जाके अंतिम में टीचर बनता है। ऐसा मतलब देखा जाता है कि सर हमारे यहाँ नौकरी के लिए तैयारी की, ये किए वो किए, नहीं हुआ, या किसी जगह जॉब की, अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, सैलरी अच्छा नहीं मिल रहा था, तो सब छोड़ छाड़ टीचर बनते थे। लेकिन आज के टाइम में टीचर का जो ओहदा है वो मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसके पीछे रीजन ये भी है कि लाइक सोशल मीडिया में वायरलिटी हो गया, जिससे होता है क्या कि उनका कमाई भी बढ़ने लगा। तो आज के टाइम में टीचर्स किस लेवल पे कमा पा रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि जो मैंने अभी कहा कि लाइफ में हारने के बाद वो टीचर बनते हैं, क्या वो सही है? और कमाई के बारे में बात करें कि लाइक कैसा चलता है उसमें? टीचर एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं वो पैशन से जुड़ा होता है। टीचर वही बनते हैं जो पैसिनेटेड होते हैं अपने प्रोफेशन के लिए। अब प्रोफेशन को आप ऑप्ट किसी भी दौर में कर सकते हैं। एक आप उसको बैड व्यू में कर सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमने ही पढ़ाना शुरू किया था, तो हमने शुरू किया था 21 ईयर्स के एज से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस समय तो मैंने कोई एग्जाम भी नहीं उस तरह से दिया होगा, तब से मैं आज तक पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ, नए नए कमर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो टीचर का मतलब पैशन से आप जोड़िए, और जब आप पैशन आपके पास है और आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपके पास हर वो कुछ आएगा जिसकी आप कामना कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपना कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चे आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं, और जो भी चीज़ आप देने का प्रयास कर रहे हैं वो ईमानदारी से अगर बच्चों को दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपका ग्रोथ होना निश्चित है। तो मैं इस चीज़ को सिरे से काटता हूँ कि हाँ भाई, जो कोई चीज़ में नहीं हो पाया वो आके टीचर्स बन गए, इससे मैं ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। चीज़ें अच्छी भी होती है, चीज़ें बुरी भी होती हैं, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। तो कुछ वैसे भी लोग हो सकते हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, जो अभी सोशल मीडिया का जो दौर आया है, उस दौर पे भी ये चीज़ आ रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि हर कोई जो थोड़ा भी, अभी मैं तो ऐसा भी देखता हूँ कि अभी वो 11th में बच्चा पढ़ रहा है, वो 11th का चैनल खोल के बैठा हुआ है, ऐसे भी लोग देते हैं। तो वो डेप्थ तो नहीं आ सकता ना। तो पैसिनेटेड रहिए अपने कंटेंट्स के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति। जो पैसिनेटेड टीचर है वो सक्सेसफुल है ही। भविष्य पहले भी थे, हमारे गुरुदेव लोग भी, हम उनके भी दौर को औरा को देखे हैं। हमारे समतुल्य जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं हम लोग, हम अपना दौर औरा भी देखे हैं। हमारे नीचे वाले जनरेशन का औरा भी अभी हम देख रहे हैं। भविष्य में और भी नीचे लोगों को देखेंगे। कुछ भी हम चेंज हो सकते हैं, हमारे गुरुदेव चेंज हो सकते हैं, हमारे नीचे वाला जनरेशन चेंज हो सकता है, लेकिन टीचर का ऑरा और उसका पैशन नहीं चेंज हो सकता है। तो टीचर
अपने आप में वो बच्चों के लिए भगवान है और उस बच्चों को सब्जेक्ट सिखाने के लिए वो बैठा हुआ है। तो टीचर की तो तुलना ही नहीं की जा सकती, हर टीचर अपने लेवल पे अच्छे हैं। तो मतलब इस प्रोफेशन में लाइक अगर हम अर्निंग को जोड़ें कि लाइक कैसा रहता है वो आपके हिसाब से? देखिए, अर्निंग की जो बात आप करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके दायरे पे डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं। हर लोग का अपना एक सोचने का दायरा होता है। अगर हम सोचते हैं कि हमको लाख रुपया चाहिए, उतने में हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे 50,000 में ही हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 5 लाख चाहिए, किसी को ऐसे होंगे जो करोड़ में भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो आप क्या दायरा अपना तय करते हैं, आपने अपना परसेप्शन किस लेवल पे बना रखा है, उसके अनुसार से आप इस चीज़ों को जज कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर टीचिंग प्रोफेशन में है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको पैसे से हर चीज़ को जोड़ना चाहिए। मैंने अभी क्या बोला, माँ सरस्वती की जो देन है ना, एडुकेशन टीचिंग जो है वो माँ सरस्वती का देन है। और माँ सरस्वती को आप खुश करके रखिएगा, मतलब अपने बच्चों को अगर अच्छे से अगर आप देते रहिएगा, कंटेंट दीजिए, बच्चे आपके खुश हैं तो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का भी तो आपके घर में आएगा ही, उनको आना ही आना है। अब उसका स्केल कुछ भी हो सकता है। स्केल आप 10,000 लेके भी खुश हो सकते हैं, आप 2 करोड़ लेके भी खुश नहीं हो सकते हैं। तो ये पैमाना तय करना कि कितना कमाया जाए तो बेटर होगा, ये पैमाना तय करना एक टीचर के मतलब कैरियर के प्रति नाइंसाफी है। ऐसे टीचर भी हम लोग देखते हैं। आप हम आईटी के एक प्रोफेसर सर हैं, उनका देखता हूं मैं, कभी कभी उनका भी वीडियो में देखता हूं। हवाई चप्पल में आप पूरे कॉलेज में घूमते हैं, बच्चा को डाउट कहीं खड़ा है, डाउट बता रहा है, मतलब बिंदास है, अब मतलब अलग लेवल पे है। तो टीचर का मतलब हम लोग वो प्रेरणा हम लेते हैं और उस चीज़ों को देखते हैं। तो मेरे अनुसार से टीचर का पैशन, टीचर के पढ़ाने की एबिलिटी का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। पैसे का लेना देना हमारे अपने सेटिस्फैक्शन लेवल पे है, हमारे लाइफ स्टाइल पे है, हमारे भविष्य में हमारा करियर, भविष्य में हम अपने आप को किस लेवल पे देखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। उससे पढ़ाई का और टीचर का कोई खास लेना देना नहीं है मेरे अनुसार से। अभी जैसे ये आपने बताया कि लाइक अभी एक बहुत टाइम पहले एक पोस्ट वायरल हुआ था, एक टीचर थे, आईआईएम के फैकल्टी थे, प्रोफेसर थे बहुत हाई लेवल के, और वो कहीं पे फोटो एक अपना पोस्ट किया, उनका मौजा फटा हुआ था, ठीक है, और उस पर इतना सारा कमेंट आया कि सर आप इतना कमाते हैं, आईआईएम में है, आपका इतना सैलरी होगा, आप मौजा नहीं खरीद सकते। तो सर ने बहुत ही कामली उस पर रिप्लाई भी किया, किसी एक कमेंट पे रिप्लाई भी किया कि मैं चाहूं तो मैं खरीद सकता हूँ मौजा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा फोकस रहता है कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से हम बचा सकें। और ये ऐसा पॉइंट उन्होंने कहा कि एक मौजा से इन्वायरमेंट का क्या लेना देना है, लेकिन मेरा ऐसा परसेप्शन है कि लाइक कितना दूर तक वो सोच रहे हैं। अगर मैं एक नया मौजा खरीदूं या पुराना मौजा मैं फेंक दूंगा, कहीं जाएगा, कहीं जमीन में जाएगा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, तो एक किस लेवल तक वो सोच के वो बात लिख रहे थे, तो वो एक दर्शाता है कि लाइक उनका जो दृष्टि है वो कितना दूर तक है। आज के इस पॉडकास्ट में मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया, काफी कुछ सीखने को मिला। जितने भी व्यूअर्स होंगे आई थिंक उनको भी काफी कुछ ग्रैब हुआ होगा इस पॉडकास्ट से। मैं चाहूंगा कि लाइक जितने भी यंग बच्चे हैं जो अभी 10th में है, 12th में है या क्वालिफाई कर चुके हैं, आजकल बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, चीजें हैं, बहुत सारा करियर ऑप्शंस है। पहले था कि बस आईआईटी, नीट, यही सब 2-4 चीज था, आज के टाइम में बहुत सारी चीज खुल चुका है। आपकी तरफ से एक फाइनल मैसेज क्या हो सकता है कि लाइक जो भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनसे कैसे टैकल करें और कैसे अपने लाइफ को और बेहतर करने की ओर बढ़े, क्या एक मैसेज हो सकता है? सबसे पहले चीज़ तो उन बच्चों, जितने भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा, जो शुरुआती दौर में मैंने बोला, अपने इंटरेस्ट के साथ जाए। आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके साथ जाए, बस अब इंटरेस्ट को पूरा करने का प्रयास भी करें। हम बस सपना देख लें और उसके पूरा करने की तरफ नहीं जाएं तो भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमको उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाती है। तो बच्चों को मेरा बस सजेशन ये है कि अपने इंटरेस्ट के साथ जाएं, अपना पूरा समय दें, पहले सिलेक्शन करें कि अपने फोकस का सिलेक्शन करें कि हमको यहाँ फोकस करना है और उस पर यूनिडायरेक्शनल फोकस करें। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या जो हो, कोई इशू नहीं है, कोई एक टारगेट आप फोकस करें और उसको अचीव करने के लिए आपको जो करना पड़े वो यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में जब आप काम करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बच्चों को बस मैं यही सजेस्ट करता हूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, हर बंदा जो है जो चीज़ डिसाइड करता है,
मतलब इस चीज़ को और जोड़ दूँ कि डिसाइड करता है कि अब हम यूनिडायरेक्शनल फोकस कर लिए, हमको ये करना है, हम भविष्य में नहीं कर पाते। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जरूरी नहीं है कि अगर वो फोकस कर लिए और अगर हम वहाँ तक पहुँचने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन अगर वो काम हमने बड़ी शिद्दत से करी है ना, तो वहीं से हमारा करियर का कुछ ना कुछ प्रारूप निकल के बाहर आ जाएगा जो हमको सक्सेसफुल बना जाएगा। इसलिए आपने जो फोकस किया है उसको अंत पड़ाव तक लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपको कहीं ना कहीं वहां से आपका कहीं ना कोई रास्ता तो जरूर खुद ब खुद निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। आपको अलग से कुछ लगाने का, एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना जरूर मिल जाएगा कि अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों के बीच में अपनी इज्जत, पूरी इज्जत के साथ प्रतिष्ठा की दाल रोटी तो आप जरूर खा लेंगे। और आज के डेट में यही तो मेन है जो चाहिए, पहली बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे वर्कआउट कर रहे हैं, एंजाइटी है या कुछ भी है, तो बच्चों को बस एक सजेशन हम यही देना चाहेंगे कि अगर आप सक्सेसफुल हुए तो बहुत अच्छी चीज है, सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? बच्चों को एकदम मेरा मतलब दिल से उनको सजेशन है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? दुनिया में दो ही लोग हैं, आपके फादर और मदर, जो आपको आपसे ज्यादा चाहते हैं। इसके अलावा दुनिया के हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग है। तो आप जब कुछ भी एंजाइटी आ रहा है, आपको कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं या कुछ भी आप सोच रहे हैं, तो एक बार अपने माँ बाप का चेहरा जरूर देखें और आप देखें कि आप किसी भी हालत में आप रहे, एक बार अपने पेरेंट को अगर आप जाके बोलेंगे ना कि हम ये परेशानी में जूझ रहे हैं, तो पेरेंट उसका सॉल्यूशन निकाल के तुमको देगा, बच्चों को देगा और बोलता है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम ये कर लो। तो बच्चों को एंजाइटी, डिप्रेशन और इसमें कुछ फालतू चीजों में अपने आप को अगर वो कर जा रहे हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एकदम फोकस्ड रहें, माँ बाप का चेहरा देखें हमेशा, माँ बाप, क्योंकि दूसरा कोई नहीं, सब कोई स्वार्थ के लिए जुड़ा पड़ा है। इसलिए दोस्तें और वो उनकी बातों पे ना जाए, अपने आप को देखें, पेरेंट्स को देखें, अपना रास्ता चुने, काम करें। होना ना होना बहुत कुछ नियति और नियत पे डिपेंड करता है। अच्छा काम किए रहेंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर पॉडकास्ट में आने के लिए। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पॉडकास्ट का? अभी अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये बातों में मुझे पता चला कि आप भी साइंस कॉलेज से पढ़े हैं, तो बड़ी मतलब खुशी महसूस हुई कि भाई चलिए आप कहीं ना कहीं हम लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। और आपने जो क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे कहीं ना कहीं बच्चों को बताने में और चीज़ों को डिलीवर करने में कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगा। और होप कि मतलब हम लोग फिर कभी ना कभी मिलेंगे और कुछ नई चीज़ें होंगी जिसको हम लोग साझा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।